मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, खुदा हम सबको बरकत दे। कुछ वक्त के लिए बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम की बातों को सुनिएगा। आज जो बात हम सीखने वाले हैं वो है खुदा की नज़र में गुनाह घिनौनी और तहकीर आमेज़ चीज़ है, या आप कह सकते हैं खुदा गुनाह से बेहद नफरत करता है। कितनों को ये मालूम है कि खुदा गुनाह से नफरत करता है, घिन खाता है। खुदा की नजर में गुनाह घिनौनी चीज है, हकीर आमेज चीज है। हकारत की नजर से खुदा गुनाह को देखता है। मेरे सिजो, आज यही चंद बातें हम सीखने वाले हैं। गुनाह जो इंसान की जिंदगी में मौजूद है, खुदा बेहद इससे नफरत करता है। और फानी इंसान ये अंदाजा नहीं कर सकता कि खुदा गुनाह से कितनी नफरत करता है। हम सब फानी हैं और फानी इंसान ये अंदाजा नहीं कर सकता कि कामिल और पाक खुदा जो कामलियत का दर्जा अपने अंदर रखता है, जिसमें जरा भर भी तारीकी नहीं है, वो उस नूर में रहता है जहां किसी की रसाई नहीं है। तो इस तरह से एक फानी इंसान अंदाजा नहीं कर सकते कि खुदा किस कदर गुनाह से नफरत करता है। वो सिर्फ कामों ही को नहीं देखता, हमारे अमाल नहीं देखता, बल्कि हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारे इरादों पर भी नजर करता है कि हमारी सोचों में, हमारे ख्यालात में, हमारे इरादों में गुनाह किस कदर बसा हुआ है। क्योंकि बाज दफा इंसान अगरचे अमली तौर पर उसको काम में नहीं लाता, लेकिन ख्याल में वो कर चुका होता है। अपने अंदर, अपने इरादा में वो गुनाह कर चुका होता है। मेरे सीजो, खुदा नियतों से वाकिफ है। हमारी नियतों के अंदर गुनाह बसा हुआ है, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में गुनाह बसा हुआ है, हमारे इरादों में गुनाह बसा हुआ, हमारे मंसूबों के अंदर गुनाह मौजूद होता है। तो खुदा बातन की सच्चाई को पसंद, अंदर की आपकी नीयत भी साफ हो, आपके ख्यालात भी पाक हो, आपके इरादे भी पाक हो, आपकी सोचें, आपके मंसूबे भी पाक हो, खुदा पसंद करता है। लेकिन गुनाह से खुदा क्या करता है? नफरत करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमेशा सदा बातिन की सच्चाई को पसंद करता है। दाऊद सबूर में लिखते हैं कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अपने अंदर रखता, अपने दिल के अंदर इस बदी को, इस गुनाह को रखता, तो खुदा मेरी कभी भी ना सुनता। क्योंकि खुदा गुनाह से क्या करता है? नफरत करता है, और बेहद नफरत है उसे। लेकिन इंसान इस बात को समझने से कासिर है। मेरे सिजो, खुदा, क्योंकि हम फानी हैं,
हम पैदाइश ही से, पैदा होने से ही गुनाहगार हैं, और गुनाहगार दुनिया में, गुनाहगार लोगों में, गुनाहगार शहर में, गुनाहगार मोहल्ले में रहते हैं। तो मेरे से जो हम ये नाकिस अक्ल रखते हैं, हम ये अंदाजा नहीं कर सकते कि खुदा किस कदर गुनाह से नफरत करता है। मेरे से जो, इसलिए हम इस घिनौनेपन को नाप नहीं सकते। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसा आला नहीं है जिससे हम इस घिनौनेपन को नाप सकें, गुनाह की इस नफरत को नाप सकें। मेरे जो एक अंधे शख्स के सामने किसी मुसव्वर का शाहकार लाकर रख दिया जाए कि देखा कितना कुछ चंगा है, कितना खूबसूरत है, ये कैसा है, तो क्या वो अंधा बता सकेगा? उनकी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में इम्तियाज कर सकेगा? उस शाहकार के अंदर कोई चीज को तलाश कर सकेगा? या किसी बहरे शख्स को कोई राग सुनाया जाए तो क्या उसके वो खूबसूरत सुरों का अंदाजा कर सकेगा? या वो उसकी बेसुरी हा हू का अंदाजा कर सकेगा? कभी नहीं। हम भी इसी तरह के अंधे हैं, इसी तरह के बहरे हैं। हम ये अंदाजा नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, जरूर इन बातों को, ये बातें बड़ी दिलखराश हैं, लेकिन हमें इन बातों को सीखना जरूर है। बाज जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास से बड़ी गंदी बदबू आती है, और अगर हम उनके पास खड़े हों तो उसी वक्त अबकाइयां लेना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है, नहीं होता? अबकाइयां होंदियां नहीं होंदियां, जिन्हों असी उल्टियां कहने हैं, उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी। और वो जानवर जिसके अंदर से ये बदबू आ रही है, जिसमें से ये बदबू आ रही है, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो उसकी तरह के जानवर हैं उनके अंदर वो रहता है, और उन जानवरों को आपस में इस बदबू का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो उसी में रच बस गए। इसी तरह जब हम गुनाह में रच बस जाते हैं, हमें इसकी नफरत का, इसकी घिनौनेपन का अंदाजा नहीं रहता। मेरे जो खुदा गुनाह से इंतहाई नफरत करता है। अय्यूब की किताब 15 बाब और उसकी 15वीं आयत, और फिर 4 बाब और उसकी 18वीं आयत को भी पढ़ें। और इन आयत को जरूर पढ़ते हुए गौर कीजिए कि खुदा इस कदर पाक हस्ती है, इस कदर पवित्र हस्ती है कि वो अपने कदूसियों का भी एतबार नहीं करता। जी पढ़िए। आसमान भी, जी अय्यूब की किताब 15 बाब 15 आयत और फिर 4 बाब 18 आयत, यही बताया मैंने जी। दोनों आयत को पढ़िए हवाला जात जी। देख वो अपने कदूसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं है। आसमान भी पाक नहीं है उसकी नजर में। उसकी आंखें ऐसी पाक हैं,
इस कदर वो पाक खुदा है, इस कदर वो पवित्र खुदा है, इस कदर पाकीज़गी के अंदर वो रहता है। आसमान, इसीलिए तो वो जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो लिखा है ये आसमान और जमीन जलाए। पतरस के खत के अंदर दूसरा खत आप पढ़ लीजिएगा, पतरस के खत के अंदर दूसरे खत के अंदर तीसरे बाब में, ये आसमान और जमीन क्या हो जाएगा? जलाए जाएंगे। और फिर खुदा एक नया आसमान और एक नई जमीन कायम करेगा, बनाएगा, फिर से ऐसी जमीन, ऐसा आसमान जो पाक हो, जिसमें गुनाह ना हो, जिसमें सिर्फ रास्तबाजी हो। खुदा ये काम करने वाला है और ऐसा करेगा। जी, देख उसे अपने खादमों का एतबार नहीं है, और वो अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है, और अपने फरिश्तों पर भी हमाकत को आयद कर देता है। उसे अपने खादमों का भी एतबार नहीं है, क्योंकि आजकल के खादम भी इसी तरह के हैं। बहुत सारे खादम भी खुदा को दाव लगा रहे हैं, बहुत सारे खादम भी खुदा को लूट रहे हैं, बहुत सारे खादम भी खुदा के इस गुनाह से नफरत को नहीं जानते और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं और कहलाते क्या है? खादिम कहलाते हैं। मेरे जो इसी तरह एक गिरा हुआ इंसान, जिस तरह जानवर को पता नहीं है कि किस कदर मुझसे घिन आ रही है, किस कदर मुझसे नफरत की जा रही है, किस कदर मुझसे बदबू आ रही है, इसी तरह ऐसे इंसानों को भी पता नहीं है, क्योंकि वो इस बदबू को महसूस ही नहीं करते, बल्कि गुनाह करना अपना फख्र समझते हैं। मेरे सिजो, खुदा की नज़र में गुनाह किस कदर घिनौनी और नफरत अंगेज चीज़ है, इंसान इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। खुदा कामिल पाक खुदा है, और ये बात हमारे जहन में नक्श हो जानी चाहिए कि गुनाह नफरती काम है। गुनाह क्या है? जिससे खुदा भी नफरत करता है। जैसे हमने हबक्कूक में क्या पढ़ा? खुदा की आंखें, खुदा की आंखें, खुदा की आंखें, हाँ, अब ठीक जगह पर आए, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं, खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं, ऐसी पाक जैसी कोई पाक नहीं है, ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती, गुनाह को देख नहीं सकती। इसलिए खुदा गुनाह से इस कदर घिन खाता है। गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी, रोमियो 3:23, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी हलाकत है, गुनाह की मजदूरी मरना है, जहन्नम में जाना है, अबदी हलाकत में जाना है। सोचिए, बहुत सारे लोग हैं गुनाह को कोई इतना खतरनाक नहीं समझते, छोटे से छोटा गुनाह भी आपको मौत की तरफ लेकर जाता है। पंजाबी च कहते ना, लख दी भी चोरी ते कख दी भी, कख दी भी चोरी ते, अगर कख दी चोरी की है तो फिर भी वो चोर क्या कहलाएगा? लख दी की है तो फिर भी की कहलाएगा? कलाना ते चोर ही है। छोटा झूठ बोल लो ते भावें वड्डा बोल लो, कलाना ते झूठे ही है, कहलाएंगे तो झूठे। और जो झूठ बोलते हैं झूठे, उनका बाप कौन है? उन्होंने प्यो बलीस जे, शैतान।
और उनकी यारी, उनकी दोस्ती किसके साथ है? और हम अक्सर घर में भी झूठ बोलते रहते, बच्चों को भी झूठ सिखाते रहते और बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग देते रहते हैं, और ये नहीं जानते कि ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और खुदा इस गुनाह से कितनी नफरत करता है। कलाम लिखा है खुदा को झूठे लबों से क्या है? झूठे लबों से खुदा को क्या है? नफरत है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जी मैं खुदा का बड़ा सच्चा बंदा हूं? हमने पढ़ा ना, खुदा अपने खादमों पर भी एतबार नहीं करता, वो भी झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठी बातें घड़ते हैं और दूसरों को कायल करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करती है, यानी करती रहती है, वो मरेगी। मरेगी ना, या बचेगी? तो ये साल जो हमें मिला है, इसलिए नहीं मिला कि हम पिछले साल की तरह इस साल भी वही कुछ करते रहे जो हम पिछले साल करते रहे। इस बात को जाने कि खुदा गुनाह से कितनी नफरत करता है, कितनी घिनौनी चीज है, कितनी हकीर आमेज चीज है खुदा की नजर में गुनाह। अगर ये इतनी हकीर आमेज चीज ना होती गुनाह, तो कभी भी हमारे बाप दादा आदम हवा को अदन से ना निकाला जाता। खुदा उसी तरह उन्होंने नाल मेल मिलाप रखता, हाँ? वैसे ही बातें करता है, वैसे ही सब कुछ चलता रहता है। खुदा ने क्यों निकाला उनको? हाँ, खुदा को भी उनके गुनाह से अबकाइयां आने लगी, निकाल बाहर किया। और कलाम में लिखा है शरीर पाताल में जाएंगे। कहां जाएंगे? शरीर पाताल में। ज़बूर 9 और उसकी 17वीं आयत। शरीरों की जो जगह है, जो हमेशा इब्लीस के पैरोकार रहे हैं और उसी के कहने पर अमल करते हैं, उनकी जो जगह है वो कौन सी है? पाताल है, जहन्नम है। ज़बूर 9 उसकी 17वीं आयत, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और उनकी आग कभी नहीं बुझती। मरकस 9:44। ये आप हिसाब लगा लें कि ना वहां कीड़ा मरेगा उस पाताल के अंदर, उस जहन्नम के अंदर, ना कभी आग। हमेशा वो आग आपको अजियत देती रहेगी, हमेशा आप दुख उठाते रहेंगे, हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर ये कांटे चुभते रहेंगे। मेरे जो खुदा के पाक कलाम में मुकाशफा 21 बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, कोई नापाक चीज, कोई भी A to Z कोई भी हो, कोई नापाक चीज उसमें दाखिल ना होगी। जी 27वीं आयत। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम भरा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। हाँ, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है। ਅਸੀਂ ਘੜਨ ਚ बड़े माहिर हैं, है ना? घड़ने में बड़े माहिर हैं। ऐसी बना सवार के गल करी दिए कि अगले में सच्ची नजर आती, इंज लगता है जिवें बिल्कुल सच बोलन दिया है। ऐसी घड़ के बात पेश करते हैं, कायल कर लेते हैं।
वो बंदियां ਨੂੰ इंसानों ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਇਲ कर लोगे, ਉਹਨੂੰ भी कायल करो ना। जिसने ये फरमाया है कि कोई नापाक चीज और हर एक शख्स जो घिनौने काम करता है, यानी गुनाह, ऐसे घिनौने गुनाह करता है और झूठी बात का घड़ने वाला और पसंद करने वाला, उसमें हरगिज दाखिल नहीं होंगे। तो फिर मार लो जिन्ने मर्जी नारे, हालेलुया, जय जय यीशु दी, मारो नारे, दाखिल तो होना नहीं, तो बाहर ही फिर नारे पे वजनगे। तो क्या हम जहन्नम में भी ये नारे मारेंगे जब कीड़े खाएंगे, जब आग जलाएगी, जब अजाब होगा, जब अजियत होगी, फिर कैसे नारे होंगे? दिन रात अजाब, किसी लम्हा, किसी टाइम चैन नहीं, किसी भी लम्हा, किसी भी वक्त आराम नहीं, सुकून नहीं। फिर किंजने नारे वजनगे, हाय हुई, हाय रब्बा किथे सुट दिता ही, फिर इंज दे नारे होने। आज हमें परवाह नहीं है, आज हम गुनाह को इतना घिनौना नहीं समझ रहे। आज हम इस कदर गुनाह में खो चुके हैं, उन जानवरों की तरह हमें उनकी बदबू महसूस नहीं हो रही। मेरे जो गुनाह की संगीनी का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं कि उसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब का अजियतनाक दुख सहना पड़ा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है और ना मिल सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब का अजियतनाक दुख सहना पड़ा। उसने हमारे लिए अवजी मौत गवारा की और हमारा कफारा दिया। गुनाह वाकई इतना काला है, इतना काला, इतना दागदार है कि यीशु के खून के अलावा ये धुल नहीं सकता, कभी धुल नहीं सकता। यिर्मयाह में लिखा है कि अगर चीता अपने दागों को बदल सकता है तो तुम भी अपने गुनाहों को धो सकते हो, लेकिन वो कभी अपने दागों को बदल नहीं सकता। चाहे आप सज्जी से धोएं, चाहे आप अच्छे से अच्छा साबुन इस्तेमाल करें, ये गुनाह का काला दाग कौन धो सकता है? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का लहू, इसके सिवा किसी और चीज से ये धुल ही नहीं सकता। क्योंकि हजारों साल से इंसान गुनाह में गिरफ्तार है, गिरफ्तार रहा है और गिरफ्तार रहेगा, उसके शिकंजे में जकड़ा हुआ है, लेकिन कोई आज तक गुनाहों को धो नहीं सका। गुनाहों को धोने वाला कौन है जी? इब्रानियों के खत में देखें, पहला बाब, इब्रानियों पहला बाब, हालेलुया। और यहां पर देखें तीसरी आयत को पढ़िए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर फिदिया की टहनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। और उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। तो हमें भी संभालता है, हम गिरे हुओं को उठाता है,
हम लाचारों को फिर से बहाल करता है, सहारा देता है, उठाता है, संभालता है, और वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पार किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। क्या करके, क्या करने आया था? गुनाहों को धोने के लिए, गुनाहों को साफ करने के लिए, हमें पाक करने के लिए, हमें फिर से खुदा की हजूरी में जाने के लायक ठहराने के लिए आया, और गुनाहों को धोकर वो आसमान पर गया। ऐसे ही नहीं, और आज भी उसका खून गुनाहों को धोता है, आज भी उसका खून हमें पाक और साफ करता है, और उसके खून के अलावा कोई गुनाहों को पाक नहीं कर सकता। उसके खून के अलावा कोई हमें इस लायक नहीं ठहरा सकता कि हमारे नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे जाएं और हम आसमान की बादशाही में बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दाखिल किए जाएं। हालेलुया। मेरे सिसो, खुदावंद यीशु मसीह पर गुनाहों का बोझ इस कदर भारी था, आप अंदाजा नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु कर सकता है। कि गतसमनी में जब वो था और दुआ कर रहा था, तो इस कदर इस कदर बोझ था कि उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था। उसका खून, पसीना भी खून और पसीना एक हो चुका था, इस कदर ये बोझ था। और फिर वो गलगता पर सलीब के ऊपर चिल्ला उठा, करा उठा, ऐ बाप तूने मुझे, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये गुनाह की घिनौनियत है, ये गुनाह का घिनौनापन है। मेरे सिसो, खुदावंद के इस तोहफे को नाचीज मत जानिए। यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, हमें खुदा की हजूरी में जाने के लायक बनाता है। जैसे खुदा गुनाह से नफरत करता है, आप भी गुनाह से नफरत करना शुरू करें। यीशु मसीह को देखें, सलीब पर देखें, उसके बहते हुए खून को देखें जो आपके और मेरे गुनाहों को धोने के लिए बहा। तो क्या आज भी हम गुनाह करते रहें, उसे दुख देते रहें, उसे अजियत देते रहें, झूठ घड़ते रहें, झूठ बनाते रहें, झूठ पसंद करते रहें? इसलिए आए आज की इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें। अगर मेरी जिंदगी में गुनाह है तो खुदा इस गुनाह से नफरत करता है, इसलिए मुझे इस गुनाह को तर्क करना है और यीशु के खून के नीचे आकर पाक होना है, ताकि मेरा खुदा मुझे गले लगा ले। हालेलुया। और मैं जहन्नम की आग में जाने से बच जाऊं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। इस सरों को झुका